हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस सीरीज में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। एक वीडियो जा चुका था जिसमें बेसिक कंसेप्ट जो है, जो आधार है, उस पर चर्चा किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को हम दो कैटेगरीज में बांटे हैं, इसलिए वीडियोस भी दो आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग वाला वीडियो दो आएगा, ये पहला वीडियो है। एक और वीडियो डालेंगे आज के वीडियो में। आज वाले वीडियो में, आज का जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला वीडियो है, उसमें अलजेब्रिक फंक्शंस पे ही जिस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है या आता है एग्जाम्स में या पॉपुलर है, उनको डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वाला जितना भी सवाल है सबको सॉल्व करके दिखलाएंगे। चलिए, आपको याद क्या रखना था, याद क्या होना चाहिए कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कैसे पता चलता है। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और आप जानना चाह रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है किसी इंटरवल आई पे, चलो इंटरवल को हम चेंज कर देते हैं, मान लो 3 से 10। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, क्या ये इंक्रीज कर रहा है या ये डिक्रीज कर रहा है, कैसा हो रहा है। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स, आपको निकालना पड़ेगा फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको निकालना पड़ेगा फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का नेचर पता करने के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने के लिए फंक्शन को सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के पश्चात अगर किसी तरीके से आप पता लगा पाते हैं कि इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका तात्पर्य होता है कि एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वहीं अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सब डिपेंड करता है फंक्शन के डेरिवेटिव पे। फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन के आधार पर, पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर आप फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह पाएंगे। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। इसमें एक छोटा सा और बात है, इसको हटा रहे हैं। जैसे हम इसको लास्ट क्लास भी हल्का सा डिस्कस किए थे, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहां पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ऐसा, एक फंक्शन ऐसा। देखिए यहां पर आप कोई भी ऐसा स्टेज नहीं पाएंगे जहां पर आपको लगे कि फंक्शन ठहरा हुआ है, फंक्शन रुका हुआ है। यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ और जब से देख रहे हैं तब से ये बढ़ता ही रहा है, बढ़ता ही रहा है। जबकि इस फंक्शन में आप इतना दूर अगर गौर करें तो फंक्शन स्थिर है, ना ही फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है। बढ़ना ये यहां से स्टार्ट किया। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें कि कुछ पार्ट स्थिर रहता है, यानी कुछ पार्ट ऐसा रहता है जिसमें ना ही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं, वैसे सिचुएशन में फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं। और वहां जहां पर फंक्शन सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पर ठहरा नहीं है, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का सिचुएशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी ये हमेशा बढ़ ही रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें जो इक्वल टू 0 वाला केस है वो इसको दर्शाएगा। इस दौरान में फंक्शन में आप कोई भी टैंजेंट बनाइएगा, इस दौरान में फंक्शन में आप कोई भी टैंजेंट बनाइएगा तो वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा यानी एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 0 होगा, और बनने वाला एंगल 0, अगर थीटा 0 तो टैन थीटा भी 0, टैन थीटा यानी एफ डैश एक्स 0। इसलिए इस रीजन में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। आप बस इतना याद रखें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस कब आएगा, जब आपके फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहे, 0 वाला केस ना हो। इंक्रीजिंग का केस कब आएगा, जब वो पॉजिटिव के साथ साथ 0 हो सकता हो। उसी ढंग से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी आता है।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस कुछ ऐसा हो सकता है और डिक्रीजिंग का केस ऐसा होगा। इस रीजन में फंक्शन ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज कर रहा था, इसके बाद ये डिक्रीज करने लगा, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक डिक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन यहां से जब आप इसको देखना स्टार्ट किए तब से यहां तक ये सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा है, घट ही रहा है, तो इसका नाम होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें जो केस होगा वो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें जो केस होगा वो एफ डैश एस लेस देन 0 होगा। बस इक्वल टू वाला केस ना हो तो स्ट्रिक्टली वाला केस हो जाता है, समझ में आ रहा है? इक्वल टू वाला केस ना हो तो स्ट्रिक्टली का केस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको जरूर से बना लीजिएगा, ये चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हटा रहे हैं। देखो देखो और समझो, कुछ सवाल लेकर आए हैं। इसमें कहा गया है शो दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। ठीक है, ये साबित करना है आपको। ये साबित करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो रियल नंबर पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, रियल नंबर पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है कहने का मतलब है कि सिर्फ बढ़ ही रहा है, ये निरंतर बढ़ने ही वाला फंक्शन है, ये आपको साबित करना है। देखिए आप कैसे साबित करेंगे। आप एकदम ध्यान में बैठा लें, इस सेक्शन में यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सेक्शन में अगर आपको फंक्शन के बारे में पता करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, तो सबसे पहले आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अपना फंक्शन दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, फट से कर दिए इसको डिफरेंशिएट, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, ये आ चुका डेरिवेटिव, ये आ चुका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के साइन पर, यानी डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब उस पर डिपेंड कर रहा है। सब दारोमदार अब डेरिवेटिव पर है। ठीक है, आइए पता करते हैं कि डेरिवेटिव कैसा है। तो हमको लग रहा है कि इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट स्क्वायर लगाने की कोशिश करें या कंप्लीट स्क्वायरिंग करने की कोशिश करें, 3x स्क्वायर, इन दोनों से अगर 3 निकालें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट स्क्वायर के लिए पूरा से निकाल लेते हैं 3, या जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 निकालना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3, इसको हमने लिखा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2x को लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1। कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब रिक्वायर्ड है बी का स्क्वायर का, अपने से लाए तो घटा भी दिए, प्लस 4/3 तो था ही, प्लस 4/3 तो था ही। देखिए जरा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये 3 बाहर है, इसको देखें जरा आप लोग, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस 4/3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा,
3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, एलसीएम में 3, 4 माइनस 3, ये 3 अंदर जाएगा, या पहले लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव आ रखा, ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है। एफ डैश एक्स आ चुका है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम आपसे पूछें कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव के साइन के बारे में आप क्या कह पाएंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आप क्या कह पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर हम लोग को यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी डाल दें, x की जगह पर कुछ भी डाल दें, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव में कुछ जुड़ेगा तो पॉजिटिव रहेगा। यानी एफ डैश एक्स हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। एक्स के जगह पर हम कुछ भी डालें सारी चीज में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे, इस बात को लिखेंगे, अगर आपको यहां दिख रहा हो, यहां नहीं दिखेगा, यहां पर लिख रहे हैं सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इस रियल नंबर के किसी भी एलिमेंट के लिए, यानी इस रियल नंबर के सारे एलिमेंट के लिए एफ डैश एक्स will be greater than 0. Therefore, fx is an increasing function. Rather, ये पार्ट कभी 0 भी नहीं होगा, इसलिए हम greater than equal to 0 लिखे। ज्यादा सही कहना ये होगा कि this function is strictly increasing, ठीक है। तो आप strictly increasing भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सवाल में एन इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन लिख के भी छोड़ सकते हैं। अगर एमसीक्यू आ गया कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे टिक करना है, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, इस फंक्शन के बारे में पूछा गया था आपसे, आप इस फंक्शन को कर दिए डिफरेंशिएट, आप चाहते तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते थे, आपका चॉइस था। लेकिन चूंकि हमको यहां पर रियल नंबर देख के ख्याल आया कि अगर ये लोग बोल रहा है कि रियल नंबर पर इंक्रीजिंग है, तो हमको हिंट मिल गया था कि शायद इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव रहता होगा, इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड पे आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड पे आगे बढ़े और हमको कुल मिला के ये चीज मिला, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए और बोले कि ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये पहला सवाल था। अब इसको इरेज करना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें कहानी थोड़ा अलग ढंग से है। फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to x square minus 4x plus 6 is पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इस बार आपको साबित करने के लिए नहीं बोला गया, इंटरवल खोजने को बोला जा रहा है, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन ही ज्यादा पॉपुलर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इसके पहले जो किए वैसा भी आता ही है, लेकिन ऐसा ज्यादा क्वेश्चन आता है इंटरवल खोजने वाला। अब सुनिए, इसको 2 वे समझिए। हम लोग क्या बोले कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो उसका डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, होना चाहिए। उसका उल्टा भी तो सही है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो इसमें हम उल्टा अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसमें फंक्शन दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, आपने कर लेना है डिफरेंशिएट, जो कि आ जाएगा 2x माइनस 4। इतना तो हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे। अब इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग आपको तो पता है, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव है कितना? फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x माइनस 4, यानी ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। -4 को उधर भेजें, यानी 2x 4 से बड़ा, और इसका तात्पर्य x 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे ये पता करने के लिए कि 2 से बड़ा नंबर्स कैसा होता है, तो 2 जो है इसको 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं, एक 2 के पहले, एक 2 के बाद। आपको 2 से बड़ा चाहिए, 2 भी चाहिए, तो आप ये वाला पार्ट उठा लीजिए, यानी 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ऐसा। हम इतने पार्ट में, हम बस इतने पार्ट में ये बताए हैं ना तुमको, इतने पार्ट में ये बताए हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव यहां इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव, और तुम पहले से जानते हो कि जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, फंक्शन वही इंक्रीज करता है, यानी इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, यानी इस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। फॉर डिक्रीजिंग उल्टा, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव यानी 0 से छोटा। फंक्शन का डेरिवेटिव तुम निकाल रखे थे 2x माइनस 4, इसको ऐसा कर दिया, यानी 2x शुड बी लेस देन 4, x शुड बी लेस देन 2, यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा। 2 से बड़ा किधर, छोटा किधर? 2 से बड़ा आगे, 2 से छोटा पीछे, तो पीछे तुम ले लिए पूरा, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये तुम्हारे फंक्शन का डिक्रीजिंग वाला एरिया हो गया। कैसे समझ में आया सर? इस पार्ट में हम क्या साबित किए हैं? इस पार्ट में हम ये बताए हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीजिंग, यानी इसी इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर तुमको हम एक डायग्राम से बताना चाहें ना, यहां पर 2 है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी है, यहां पर इन्फिनिटी है, 2 से इन्फिनिटी में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और माइनस इन्फिनिटी से 2 में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऐसे तुम्हारे फंक्शन का ग्राफ बनता होगा कुछ अंदाजन इसी हिसाब से। 2 से इन्फिनिटी में चूंकि हमको पता चल गया है वो इंटरवल जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा था 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी में हम इसको बढ़ा दिए हैं। हमको पता चल गया है वो इंटरवल जहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, तो यहां इसको घटा दिए हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये फंक्शन दोनों ही नेचर शो करेगा, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, अलग अलग इंटरवल में करेगा। ठीक है, क्या किए हैं? इंटरवल पूछा गया था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, जैसा चाहिए था वैसा काम किए। इंक्रीजिंग चाहिए था, डेरिवेटिव को 0 से बड़ा कर दिए। डिक्रीजिंग चाहिए था, डेरिवेटिव को 0 से छोटा कर दिए। सॉल्व करके जो मिला, जो इंटरवल मिला, उस इंटरवल में उसको इंक्रीजिंग या उस इंटरवल में उसको डिक्रीजिंग बना दिए, जिस हिसाब का जैसा जहां मिला। चलो एक और करते हैं, एक और ऐसा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, हटाते हैं इसको। इसमें भी यही बोला गया है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स जो है, एफ एक्स है 4x³ माइनस 6x²
-72x + 30 इज पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। ये चीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले यहां तक क्या समझे हम लोग, इतना तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग पूछे या डिक्रीजिंग पूछे या बताना हो, डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत अनिवार्य है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना। सब डिपेंड कर रहा है डेरिवेटिव पे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा किसी खास इंटरवल में, किसी खास जगह पर, किसी खास नंबर पे, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो उस खास इंटरवल में, उस खास जगह पर, उस खास नंबर पे तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। उसका उल्टा डिक्रीज के लिए, अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा। चलो अगर हमको इंटरवल नहीं दिया है, निकालना हो, तो हम जो कंडीशन है उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। इंक्रीजिंग चाहिए तो डेरिवेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, डिक्रीजिंग चाहिए तो डेरिवेटिव को नेगेटिव कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएट तो करेंगे, डिफरेंशिएट तो करना जरूरी है। हम f' से ही स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करें 12x², 12x - 72, 30 का 0। सबसे पहला पार्ट फॉर इंक्रीजिंग, किसके लिए भैया? इंक्रीजिंग के लिए। f' कैसा होना चाहिए बोलो तो? इंक्रीजिंग के लिए f' पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा कि छोटा? बड़ा, 0 से बड़ा, तो इसको हम लोग 0 से बड़ा कर दिए। इसके बाद ये रहा अपना फंक्शन 12x² - 12x - 72 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही तो लिखे हैं। अगर हम लोग 12 बाहर निकाल लें, x² - x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12 आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x² - 3x + 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। आप इससे निकाल सकते हैं 3 x माइनस, सॉरी कहाँ से 3 निकलेगा, आप इससे निकाल सकते हैं x, इसमें x - 3 बच जाएगा। आप इससे निकाल सकते हैं 2, इसमें x - 3 बच जाएगा। आप इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 12 गुना x - 3 गुना x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या किए हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। इतना सुधार के, समेट के, सवार के कैसे लिखें? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये वाला चीज कहाँ से मिला आपको? यही तो हमारा f' था, इसको ही हम लोग समेट के ऐसा लिखे हैं। अब ये इनइक्वालिटी का सवाल बनाया, इनइक्वालिटी का सवाल बन गया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग 0 करने पर हमको x का 2 वैल्यूज मिला है, एक मिला है 3, एक मिला है -2। हमने इन दोनों को प्लॉट कर दिया। पहले हमें -2 दिखाई पड़ता है, फिर हमें 3 दिखाई पड़ता है। 3 से इन्फिनिटी का बीच का कोई भी वैल्यू लीजिएगा, आपको ये पार्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो हमने इसे पॉजिटिव बता दिया, फिर हमने इसे नेगेटिव, हमने इसे पॉजिटिव बता दिया। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ये इसका साइन है, जिसको हम डब्बा में डालें इसका साइन है। और ये जो डब्बा वाला चीज है वो तुम्हारा f' है। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ f' लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तात्पर्य ये होता है कि इस इंटरवल्स में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, और लेस देन 0 का ये मतलब होता है कि इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। एक ही में दोनों काम हो गया, बस लिख देते हैं दोनों को। सो या फिर सिंस f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसको और थोड़ा हम आपको हाईलाइट करके दिखलाएं तो माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी, लाल वाले पार्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, और फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव वहां फंक्शन इंक्रीज करता है। हम वही बात लिख रहे हैं कि सिंस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यहां एंड यहां, यहां एंड यहां, देयरफॉर fx इंक्रीजेस ऑन माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, and since f dash x less than equal to 0 for all x belongs to -2 से 3, मतलब इस इलाके में -2 से 3 में आपके फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कि फंक्शन डिक्रीज करता है। therefore fx डिक्रीजेस ऑन -2 से इसको 3। ठीक है, हो गया। हमको लगता है कि ये वाला बात हम थोड़ा सा जल्दी बता दिए, इसलिए हम एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। चलो देखो, एक ही काम किए दोनों पता चल गया। हमको बताना था कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। हमको तो पहले से ही क्लियर था कि जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीज करेगा, जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां डिक्रीज करेगा। तो पहले डेरिवेटिव का जिक्र सब जगह हो रहा है, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। निकाल लिए डेरिवेटिव, ये आ चुका था। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वाला केस लेकर चलें। इंक्रीजिंग के लिए हम बोले थे कि डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए था, कर दिए। अब डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है जिसको कि हम यहां पर तुम्हारे लिए फिर से लाल रंग से घेर रहे हैं, यही ना डेरिवेटिव है, इसको यहां लिख दिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए। इससे 12 कॉमन निकालें, समेट के सुधार के ऐसा डब्बा में जो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिए। अब इसमें जो जो x वाला टर्म्स था उनको 0 करके पॉइंट्स निकाल लिए। एक तो 3 निकला, एक तो -2 निकला। इन दोनों को नंबर लाइन पर बैठाएं, 3 हिस्सों में ये बटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीजिंग। नेगेटिव का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, और डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीजिंग। तो बस लिख दिए कि जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो इसको हटा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आता ही है, इसको लिख लो, प्रैक्टिस करना, इसको इरेज कर रहे हैं इसको। अब कुछ सवाल एनसीईआरटी का जो कि काफी हद तक बहुत पॉपुलर है। एक सवाल है, पता नहीं हम इसको टूटा फूटा फॉर्म में लिख रहे हैं, हमारे कॉपी में जो लिखे हैं हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं, या नंबर के साथ लिख दें तो आपके लिए आसानी होगा। मेरे पास तो पीडीएफ फॉर्म में एनसीईआरटी है। ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिएगा, आपके सामने एनसीईआरटी होगा। y इज इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन -1 is an increasing
फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। यहां पर क्या होगा, शो दैट हो जाएगा, और क्या, शो दैट दिस, है ना। शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन इसका कहाँ है सर? इसका जो डोमेन है बबुआ वो ये है। डोमेन कहने का मतलब इसका ये है कि हम इस फंक्शन में, इस बड़े से विशाल से फंक्शन में, इस बड़े से विशाल से फंक्शन में जो भी डालेंगे x का वैल्यू वो -1 से बड़ा होगा। इसका ध्यान रखना, यही इसका डोमेन है, यही इसका डोमेन है। तो बोला है कि जब जब x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, आप साबित करिए कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इतना तो तुम लोग समझ गए होगे कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। आओ जरा, आओ जरा, इसको हम लोग करते हैं पकड़ के डिफरेंशिएट। सोल्यूशन देख लो। डिफरेंशिएट को y डैश लिखा हमने, log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, यहां लगेगा भैया कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है कि नीचे वाले का कर दीजिए पकड़ के स्क्वायर, नीचे वाले का कर दीजिए पकड़ के स्क्वायर, नीचे वाले का कर दिया हमने पकड़ के स्क्वायर, फिर नीचे वाले को हमने छोड़ दिया ऊपर, नीचे वाले को हमने छोड़ दिया ऊपर। 2x का डिफरेंशिएशन से मिला 2 माइनस 2x को हमने छोड़ दिया ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन से मिला 1। यही इसका डिफरेंशिएशन आया। तो y डैश को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और जो काम हो रहा हो ब्रैकेट में, ये अंदर गया 4 प्लस 2x माइनस 2x, तो ये कट कुटा के प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप y डैश को थोड़ा सा और सवारिए, ये 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ आया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ये वहाँ गया 4 इंटू 1 प्लस एक्स। हम थोड़ा हाथ तेज चला रहे हैं, हाथ थोड़ा तेज चला रहे हैं क्योंकि हमको लगने लगा है कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से आता होगा। तो यहाँ बिना मतलब का धीरे चलने से वीडियो का स्पीड स्लो नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा तेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है अभी तक, अगर आपको डिफरेंशिएशन में परेशानी है तो बता दें कि गड़बड़ में है आप, बहुत परेशानी में है आप। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एंड में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। खैर, तो आप यहाँ पर टीचर से उम्मीद नहीं करें कि वो धीरे चलें, आप अपने कोर्स पे ध्यान दें, आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जो कि हो जाएगा 8x माइनस, ये अंदर गया तो -4 माइनस 4x, ये 4 से 4 कटेगा, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आया तुम्हारा y डैश, ये तुम्हारा आ गया y डैश, फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक इसको आप नोट डाउन कर लें, यहां तक इसको आप नोट डाउन कर लें। इसको हम इरेज करने वाले हैं, कुछ विशेष नहीं किए हैं, बस डिफरेंशिएट किए हैं, बस डिफरेंशिएट किए हैं, बस डिफरेंशिएट किए हैं। इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। y डैश जो आया है वो x गुना x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया। अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव में हम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करना है। ध्यान से देखेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करने के लिए दो अप्रोच हो सकता है, या तो आप इसके बेसिस पर यहाँ पर काम कर लें, इसके आधार पर यहाँ पर काम कर लें, या फिर इस पे ही आप काम करें। देखो हम इसके आधार पर काम कर रहे हैं। फॉर y टू बी इंक्रीजिंग,
y को इंक्रीजिंग होने के लिए y डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स प्लस 4 बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन पार्ट्स को सभी को अलग अलग 0 करोगे तो तुमको x का वैल्यूज मिलेगा 0, मिलेगा -4, मिलेगा 1, मिलेगा -2। इन सब को जब तुम प्लॉट करोगे तो सबसे पहले तुमको मिल जाएगा यहां पर -4, फिर -2, फिर -1, फिर 0। और इस बार साइन स्कीम थोड़ा संभल के करना है चेक। यहां होगा ये पॉजिटिव, यहां हो जाएगा ये 0। हमको लग रहा है भाई कि कुछ गड़बड़ हुआ है, हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। देखते हैं, -1 वाले पे भी चेंज होगा, प्लस इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। -1 से बड़ा पे इंक्रीजिंग बोला ना, वो तो डिक्रीजिंग भी आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। शायद हम डिफरेंशिएशन करने पे कहीं गड़बड़ी किए हैं। एक मर्तबा और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, या कि हम क्वेश्चन गलत लिखे हैं। क्वेश्चन तो सही प्रतीत हो रहा है। y डैश 1/1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा, माइनस लगा दे भैया क्वेश्चन टूल, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस 2 प्लस एक्स को हमने छोड़ा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आया, माइनस 2x को हमने छोड़ा, 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया, छोड़ दें इसको, अल्टीमेटली 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक था। y डैश 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आया तो 4 प्लस 4x, हाँ गड़बड़ हुआ था, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर -4 दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया भैया। हाँ, डिफरेंशिएशन पे गड़बड़ हुआ था। देखो बड़का हम तुम लोग को सीख दे रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऐसे, डिफरेंशिएशन वैसे, और अपने ही गड़बड़ कर दिए। कोई बात नहीं, मास्टर लोग से भी गलती होता है। आइए, अब ये करने का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा, हम लोग को इसको अलग अलग नंबर लाइन पे देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़रा सुनिए, जब भी आप x का वैल्यू -1 से बड़ा डालते हैं, जब भी आप x का वैल्यू -1 से बड़ा डालते हैं, तो इसमें आप कुछ भी डालिए, इसमें आप कुछ भी डालिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर है। इसमें आप कुछ भी डालिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर है। और x का वैल्यू -1 से बड़ा डालने पर ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आपको दिखाने के लिए हम बता दें, आप इसको ऐसा लिखें, ऐसा लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -1, ये है। -1 को इधर बुलाएं तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका तो यही ना मतलब हुआ भाई कि x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट अपने नेचर के कारण पॉजिटिव है, ये दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो पॉजिटिव है। इससे यानी इससे ये पता चल रहा है कि x प्लस 1 पॉजिटिव है, ये वाला, और ये दोनों स्क्वायर है तो पता चल रहा है कि इससे पॉजिटिव है। तो ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। जब जब आप x -1 से बड़ा लेंगे, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव उस इलाके में पॉजिटिव है, उस इलाके में पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से आपको समझाते हैं।
डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत आसान है, कभी कभी गलती हो जाता है, आप इसको लिख लीजिएगा। ये आप एक तरीके से ऐसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट देने का तरीका मेरा क्या है, वाई डैश अपना निकला था एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप इन सबको अलग अलग जीरो करेंगे, तो एक्स का वैल्यू 0, -2, -1 आएगा। इनको आप नंबर लाइन पे बैठाएंगे तो पहले -2, फिर -1, फिर 0 आएगा। 0 के उधर पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 देने वाले पे पावर इवन है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। -1 देने वाले के पावर ऑड है तो नेगेटिव होगा, और इस पे पावर इवन था तो चेंज नहीं हुआ तो ऐसा होगा। साइन स्कीम ऐसे बैठेगा। ये साइन स्कीम हम सिखा चुके हैं किसी एक शायद हम जब रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे तो डोमेन निकालना सिखा रहे थे, उस समय ऐसा पढ़ाए थे। तो ये चीज हो गया, यानी ये पता चला कि -1 से बड़ा में फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग, और यही तो इलाका है -1 से बड़ा, तो इंक्रीज कहां करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। सो fx या सो y विल इंक्रीज ऑन -1 से इंफिनिटी। -1 को लेना मत, -1 को लोगे नीचे में गड़बड़ी हो जाएगा, इन्फिनिटी को कभी लेते नहीं है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा में, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करे, क्योंकि इसमें लिखने का ढंग अलग अलग था और मैथमेटिकल वे में लिखने में लोगों को परेशानी होता है। तो अगर आपको परेशानी होता है तो बेझिझक हमको बताइए, हम फिर से इसको रिकॉर्ड करके आपको अगले वीडियो में डाल देंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इतना बनाइए, एनसीईआरटी में कूदिए। एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब तुम लोग से बन सकता है, कोशिश करना। अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर देंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।